Hey everyone, this is another video of our block class series district wise MCQs. Currently we are discussing important questions of Sirmaur's history. So let's start this another video of this series. First question is, which ruler of Sirmaur was the disciple of Baba Banwari Das whose descendants still hold the temple of Jagannath at Nahan? सवाल में पूछा गया है सिरमौर के कौन से शासक जो है बाबा बनवारी दास के शिष्य थे और बाबा बनवारी दास के जो वंशज है डिसेंडेंट्स है वो आज भी जो है नाहन के जगन्नाथ मंदिर का प्रबंधन करते हैं. ऑप्शंस आर राजा बुद्धि प्रकाश, राजा करम प्रकाश, राजा रतन प्रकाश, none of these. Which ruler of Sirmaur was the disciple of Baba Banwari Das whose descendants still hold the temple of Jagannath at Nahan? And the correct answer is option B, Raja Karam Prakash ऑफ सिरमौर वॉज द डिसिपल ऑफ बाबा बनवारी दास. ये बाबा बनवारी दास के जो शिष्य थे राजा करम प्रकाश. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. विच रूलर ऑफ सिरमौर वॉज द कंटेम्प्रेरी ऑफ एम्पर शाहजहां एंड अ मैन ऑफ ग्रेट क्वालिटीज एंड सो फेवरेट ऑफ एम्पर शाहजहां? सवाल में पूछा गया है कि सिरमौर के कौन से शासक जो हैं शाहजहां के समकालिक थे और साथ में एक काफ़ी गुणी व्यक्तित्व वाले इंसान भी थे जिसके चलते शाहजहां को वो काफ़ी पसंद भी थे. ऑप्शन आर राजा बुद्धि प्रकाश, राजा करम प्रकाश, राजा रतन, राजा मंधाता प्रकाश. Which ruler of Sirmaur was the contemporary of Emperor Shah Jahan and a man of great qualities and so favorite of Emperor Shah Jahan? Buddhi Prakash, Karam Prakash, Ratan Prakash, Mandhata Prakash. And the correct answer is option D. Raja Mandhata Prakash was the contemporary of Emperor Shah Jahan and also a man of great qualities. That's why favorite of Emperor Shah Jahan. Next question पे move करते हैं. Which ruler of Sirmaur demanded a daughter to marry from Raja Roopchand of Kionthal, which was refused and later conflict started between these two states? सवाल में पूछा गया है सिरमौर के किस शासक द्वारा जो है डिमांड की गई थी, मांग की गई थी राजा रूपचंद ऑफ क्योंथल से कि एक बेटी की शादी उनसे करवा दी जाए, जो कि राजा रूपचंद ऑफ क्योंथल द्वारा रिफ्यूज कर दी गई ये डिमांड और जिसके चलते बाद में सिरमौर और क्योंथल के बीच कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गई. तो ये सिरमौर के कौन से राजा थे जिन्होंने ये डिमांड की थी? ऑप्शन आर राजा करम प्रकाश, मंधाता प्रकाश, शुभंग प्रकाश और माही प्रकाश. Which ruler of Sirmaur demanded a daughter to marry from Raja Roopchand of Kionthal, which was refused and later conflict started between these two states? And the correct answer is option D, राजा माही प्रकाश. राजा माही प्रकाश या इन्हें बुद्ध या विधि चंद प्रकाश भी कहा जाता है. तो इनके द्वारा जो है डिमांड रखी गई थी राजा रूपचंद ऑफ क्योंथल से कि एक बेटी की शादी इनसे करवा दी जाए, मगर राजा रूपचंद ऑफ क्योंथल ने ये डिमांड रिफ्यूज कर दी और जिसके चलते दोनों स्टेट्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया, बैटल्स भी हुई. ऑल्दो बाद में जाकर जो है जो एक बेटी की शादी है राजा रूपचंद ऑफ क्योंथल की एक पुत्री की शादी जो है राजा ऑफ सिरमौर माही प्रकाश से करवा दी जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. ड्यूरिंग द रूल ऑफ विच रूलर द 10th गुरु गुरु गोविंद सिंह केम टू सिरमौर स्टेट? सवाल में पूछा गया है कि किस शासक के शासनकाल में 10वें सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह जो है सिरमौर आते हैं? ऑप्शन आर राजा माही प्रकाश, राजा मस्त या मेदिनी प्रकाश, शुभंग प्रकाश, नन ऑफ दीज. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, राजा मस्त या मेदिनी प्रकाश भी इन्हें कहा जाता है. इनके टाइम पीरियड में गुरु गोविंद सिंह जो है सिरमौर आते हैं. ये उसी दौर की बात है जब बिलासपुर के राजा और गुरु गोविंद सिंह के बीच जो है कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है सफ़ेद हाथी को लेके. तो उसके बाद जो है राजा मेदिनी प्रकाश जो है गुरु गोविंद सिंह को अपने स्टेट सिरमौर स्टेट बुलाते हैं और ये नाहन में कुछ समय रहते हैं और उसके बाद पौंटा साहिब में रहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. Which Sirmaur's ruler Rani brought an idol of Kali with her from Kumaon was installed in a temple still exists as Kalistan? सवाल में पूछा गया है कि किस सिरमौर के राजा की रानी ने जो है अपने साथ आइडल ऑफ काली की एक मूर्ति अपने साथ कुमाऊं से लाई थी और जिसे वहाँ एक मंदिर में सिरमौर में इंस्टॉल कर दिया गया था और जो आज भी कालिस्तान के नाम से ये मंदिर स्थित है, मौजूद है. ऑप्शन आर राजा माही प्रकाश, राजा मेदिनी प्रकाश, राजा विजय प्रकाश, नन ऑफ दीज. Which Sirmaur's ruler Rani brought an idol of Kali with her from Kumaon was installed in a temple still exists as Kalistan? And the correct answer is ऑप्शन सी, राजा विजय प्रकाश. राजा विजय प्रकाश की ये रानी थी, ये कुमाऊं से थी और ये अपने साथ जो है शादी के दौरान जो है शादी के बाद जो है आइडल लाती है, काली की मूर्ति लाती है और इसे सिरमौर में एक मंदिर में स्थापित कर दिया जाता है जो आज भी कालिस्तान मंदिर के नाम से, कालिस्तान के नाम से मौजूद है. देखिए इन रानी के द्वारा और भी वेलफेयर का काम किया गया था. इनके द्वारा बिल्ट अ लार्ज टैंक, एक लार्ज टैंक बनाया गया था एंड अ वेल फॉर और कुआं बनाया गया था पीने के पानी के लिए, ड्रिंकिंग वाटर के लिए.
या राजा विजय प्रकाश की रानी द्वारा। ये कुमाऊं से थी और इनके द्वारा आइडल भी लाया गया था कुमाऊं से, और जो कि वहाँ मंदिर में स्थापित किया गया था, और इनके द्वारा एक लार्ज टैंक भी बनाया गया था और एक कुआं बनाया गया था पीने के पानी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। In 1767, which ruler of Sirmaur built a temple dedicated to Jagannath in commemoration of his victory? सवाल में पूछा गया है कि सिरमौर के किस राजा द्वारा जो है 1767 में जो है एक मंदिर बनाया गया, जगन्नाथ को डेडिकेट करके, भगवान जगन्नाथ को डेडिकेट करके एक मंदिर बनाया गया अपनी जीत की याद में या जीत के स्मरण में। तो ये कौन से राजा थे, इनके द्वारा जो है जीत की खुशी में या जीत के स्मरण में जो है जगन्नाथ का मंदिर बनाया गया 1767 में? ऑप्शन है राजा विजय प्रकाश, राजा कीरत प्रकाश, राजा भीम प्रकाश, या नन ऑफ दीज। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, राजा कीरत प्रकाश। राजा कीरत प्रकाश द्वारा जो है 1767 में जो है जगन्नाथ का मंदिर बनाया गया सिरमौर स्टेट में, और ये किसकी याद में बनाया गया, किसकी कमेमोरेशन में बनाया गया, अपनी जीत की खुशी में बनाया गया ये मंदिर। और जीत किसके अगेंस्ट थी, इनके जो आसपास के नियरिंग स्टेट्स थे, सॉरी, उन पे जो है इनकी विक्ट्रीज थी, और इनकी खुशी में इनके द्वारा जगन्नाथ को डेडिकेट करके एक टेम्पल बनाया गया स्टेट में, राजा कीरत प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Which ruler of Sirmaur entered into which ruler of Sirmaur entered into a treaty with Gurkhas under the headship of Amar Singh Thapa and end animosity, and the Ganga river was accepted? यहाँ spelling mistake है, accepted यहाँ स्पेस होगा as the boundary line, यहाँ फिर से स्पेस होगा, between the Gurkhas and the state of Sirmaur। सवाल में पूछा गया है सिरमौर के कौन से राजा जो हैं एक ट्रीटी स्थापित करते हैं गुरखास के साथ, और गुरखा के हेड कौन होते हैं, अमर सिंह थापा, इनके साथ एक ट्रीटी साइन करते हैं और अपनी दुश्मनी का अंत करते हैं, जो शत्रुता होती है दोनों के मध्य, अंत करते हैं, और गंगा रिवर को एक्सेप्ट करते हैं गुरखा स्टेट और सिरमौर स्टेट की बीच की बाउंड्री। विच रूलर ऑफ सिरमौर एंटर इनटू अ ट्रीटी विद गुरखास अंडर द हेडशिप ऑफ Amar Singh Thapa and animosity, and Ganga river was accepted as the boundary line between the Gurkhas and the state of Sirmaur। तो ये कौन से राजा थे जिनके द्वारा ये ट्रीटी साइन की गई थी गुरखास के साथ, अमर सिंह थापा के साथ, और इसमें गंगा को जो है बाउंड्री लाइन मान लिया गया था सिरमौर और गुरखा स्टेट की? ऑप्शन आर राजा कीरत प्रकाश, राजा जगत प्रकाश, राजा भीम प्रकाश, या नन ऑफ दीज। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, राजा कीरत प्रकाश। राजा कीरत प्रकाश द्वारा ये ट्रीटी साइन की गई थी। ये एक्चुअल में ये पूरी इवेंट है ये इस तरह से था कि राजा जो कीरत प्रकाश है ये कुमायूं के जो राजा है, कुमाऊं गढ़वाल के जो राजा है, उनकी हेल्प करने जाते हैं अगेंस्ट द गुरखास। गुरखा के साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता है और इसमें उनकी हेल्प करने जाते हैं, ऑल्दो जो बाद में कुमाऊं के राजा हैं वो वापस अपने एक्सपीडिशन को विड्रॉ कर देते हैं सडनली, और जो वॉर है वो ख़त्म हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट जो है ख़त्म हो जाता है। तो इस मौके का फ़ायदा उठाते हैं कीरत प्रकाश, और वो सोचते हैं कि इस वक्त जो है गुरखास के साथ ट्रीटी करना अच्छा है, तो वे अमर सिंह थापा के साथ ट्रीटी करते हैं और गंगा को बाउंड्री लाइन मानते हैं दोनों स्टेट के बीच की। ऑल्दो आगे जाकर जब गुरखा हिल स्टेट्स की ओर आते हैं, हिमाचल हिल स्टेट्स की ओर आते हैं, तो ये ट्रीटी इरेलीवेंट हो जाती है। तो ये कीरत प्रकाश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Who helped the Raja Jagat Prakash of Sirmaur crushing defeat on गुलाम कादिर रोहिला in Battle of कटासन? सवाल में पूछा गया है कि किसने सिरमौर के राजा जगत प्रकाश की हेल्प की थी हराने में गुलाम कादिर ऑफ रोहिला को, इसमें बैटल ऑफ कटासन, कटासन के युद्ध में? ऑप्शन आर राजा ऑफ कहलूर, राजा ऑफ गढ़वाल, राजा ऑफ पटियाला, राजा ऑफ हिंडूर। Who helped Raja Jagat Prakash of Sirmaur crushing defeat on गुलाम कादिर रोहिला in Battle of कटासन? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, राजा ऑफ पटियाला। राजा ऑफ पटियाला ने जो है हेल्प की थी राजा ऑफ सिरमौर की। राजा अमर सिंह थे पटियाला के राजा, इनके द्वारा हेल्प की गई राजा जगत प्रकाश ऑफ सिरमौर की रोहिलास को हराने में, गुलाम कादिर रोहिला को बैटल ऑफ कटासन में हराने में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इन कमेमोरेशन ऑफ विच इवेंट राजा जगत प्रकाश बिल्ट अ टेम्पल ऑफ देवी ऑफ कटासन? सवाल में पूछा गया है कि किस इवेंट के स्मरण में जो है राजा जगत प्रकाश द्वारा देवी ऑफ कटासन का मंदिर बनाया गया? ऑप्शंस आर कमेमोरेशन ऑफ विक्ट्री इन द बैटल ऑफ कटासन, की जो जीत थी बैटल ऑफ कटासन में, कटासन के युद्ध में, उसकी याद में। कमेमोरेशन ऑफ असेंड द थ्रोन, की गद्दी पर बैठने उस इवेंट की याद में, या कमेमोरेशन ऑफ क्वींस डेथ, की रानी की मृत्यु के बाद उनकी याद में ये देवी ऑफ कटासन का मंदिर बनाया गया? तो ये किस इवेंट की याद में, स्मरण में देवी ऑफ कटासन का मंदिर बनाया गया? कमेमोरेशन ऑफ विक्ट्री इन द बैटल ऑफ कटासन, कमेमोरेशन ऑफ असेंड द थ्रोन, कमेमोरेशन ऑफ क्वींस डेथ, या नन ऑफ दीज। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, कमेमोरेशन ऑफ विक्ट्री इन द बैटल ऑफ कटासन। जो कटासन के युद्ध में जो रोहिला के खिलाफ इनकी विक्ट्री होती है उसकी याद में जो है ये कटासन में ही युद्ध होता है, तो यहाँ पर जो है इनके द्वारा जो है मंदिर बना दिया जाता है, कमेमोरेशन ऑफ विक्ट्री इन द बैटल ऑफ कटासन। कटासन के मंदिर के स्मरण में इनके द्वारा यह मंदिर बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं।
राजा धर्म प्रकाश ऑफ सिरमौर फॉट अ बैटल एट चालरा भैरा अगेंस्ट दी। सवाल में पूछा गया है कि राजा धर्म प्रकाश जो सिरमौर के राजा थे उनके द्वारा जो है एक युद्ध लड़ा गया कहाँ, चालरा भैरा में। ये किसके अगेंस्ट लड़ा गया? ऑप्शंस आर राजा महानचंद ऑफ कहलूर, राजा राम सिंह ऑफ हिंदूर, राजा कल्याण चंद ऑफ कुमाऊं, या नन ऑफ दीज। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, राजा राम सिंह ऑफ हिंदूर के अगेंस्ट ये लड़ा गया, और इनके साथ इनके एलाई जो थे वो थे, इनके सहायक जो थे राजा जगत सिंह, राजा जगत सिंह ऑफ बघाट, राजा जगत सिंह ऑफ बघाट और राजा राम सिंह ऑफ इंदौर। ऑल्दो ये जो कॉन्फ्लिक्ट था ये राजा राम सिंह ऑफ इंदौर के साथ सिरमौर के राजा धर्म प्रकाश के साथ था, क्योंकि काफ़ी इंटरफेयर कर रहे थे। इस युद्ध को लड़ने का जो ऑब्जेक्टिव था वो था टू चेक इंटरफेरेंस। जो राजा राम सिंह ऑफ इंदौर है वो सिरमौर की जो टेरिटरी में है काफ़ी इंटरफेयर कर रहे थे, तो इसके अगेंस्ट जो है इनके द्वारा जो है ये युद्ध लड़ा गया। राजा धर्म प्रकाश ने जो है राजा राम सिंह के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया, और इसमें जो है राजा राम सिंह ऑफ इंदौर और राजा जगत सिंह ऑफ बघाट की डिफीट हो जाती है, दोनों की हार हो जाती है और सिरमौर स्टेट की इसमें जीत हो जाती है। तो ये बैटल जो कहाँ लड़ा गया, ये चालरा भैरा में लड़ा गया, सिरमौर और हिंदूर के राजा राम सिंह के बीच में। तो ये कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे सिरमौर की हिस्ट्री से रिलेटेड, जिन्हें हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे।